हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है एसएन की पाठशाला में, जहां हम समझाते हैं आपको इंग्लिश का टेक्स्ट, वो भी बहुत ही आसान लैंग्वेज में। आज की वीडियो का टॉपिक है बंगाल बोर्ड क्लास 7 का एक लेसन जिसका नाम है द ब्यूटी एंड द बीस्ट। ये लेसन नंबर 4 है। इसके पहले के लेसन को मैं अपलोड कर चुका हूं। अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसे देख लेंगे, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे ताकि वो भी इसे अच्छे से देखकर पढ़ सके। तो ये टाइटल को पहले समझिए, क्या लिखा हुआ है इसमें। दो पार्ट हैं, द ब्यूटी एंड द बीस्ट। ब्यूटी का मतलब होता है, यहाँ ब्यूटी का जो मीनिंग है वो एक सुंदर लड़की से है, और बीस्ट का मतलब एक दानव से है। हालांकि ट्रांसफॉर्मेशन जो भी दिखाया गया है, दानव कैसे बना, वो मैं आपको कहानी पढ़ाते हुए समझाता चलूंगा। इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप इस टेक्स्ट को बहुत ईजिली समझ सकते हैं और इसके वर्ड्स को भी लर्न कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ेंगे, रीडिंग भी सिखाएंगे यहाँ पर। द ब्यूटी एंड द बीस्ट इज अ ट्रेडिशनल फेरी टेल फ्रॉम फ्रांस एंड इट इज नॉट ऑथर्ड बाई एनी वन स्पेसिफिक। पहले इसमें कुछ मीनिंग है, वर्ड्स को जान लेते हैं। ब्यूटी का मतलब हो गया सुंदर लड़की, और बीस्ट का मतलब हो गया दानव। इसको लिख लीजिए। ट्रेडिशनल फेरी टेल का मतलब होता है पारंपरिक कहानियाँ, कैसी, परियों की कहानियाँ जो हम लोग कहते हैं उसको। तो यहाँ समझा, ट्रेडिशनल का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई स्टोरी आपकी नानी ने आपकी माँ को सुनाया हो और आपकी माँ आपको सुनाती हुई आई हो। जैसे हम लोग बचपन से सुनते आए हैं चंदा मामा दूर के, ये वाली कविता तो आपने सुना ही है, तो आपको बहुत लोगों से सुनने मिलेगा। तो इसको ट्रेडिशनल है, मतलब परंपरागत है। इसमें एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये पहुंचते रहती है बाई माउथ, बस हम लोग स्पीक करके सुनाते रहते हैं। टेल का मतलब हो गया कहानी। कहाँ की है? फ्रांस की है। इट इज़ नॉट ऑथर्ड। नॉट ऑथर्ड का मतलब होता है किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में नहीं पता कि किसने इसको लिखा है, ठीक है। ये बहुत पुराने समय से चलती हुई ऐसे ही आ रही है। इस पर बहुत सारे मूवीज भी बने हुए, आप उसको देख सकते हैं अच्छे से समझने के लिए। बाई एनी वन स्पेसिफिक का मतलब हो गया किसी खास व्यक्ति के द्वारा, मतलब इसको लिखा नहीं गया है, जिसको मतलब ज्ञान में जो हो। इट वॉज रीटोल्ड बाई द सेवरल फेमस राइटर्स। इसको अपने द्वारा बहुत सारे राइटरों ने अपने लैंग्वेज में थोड़ा बड़ा मोड़ा चेंज करके इसको बताया है और बनाया है। एनिमेशन फिल्म्स हैव ऑल्सो बीन मेड ऑन दिस, और एनिमेशन मूवीज़ भी सो बनी हुई है। हालांकि अभी एनिमेशन की जगह पर रियल मूवीज़ भी बन चुकी हैं। जिस टाइम ये लिखा गया था उस समय एनिमेशन मूवीज़ अवेलेबल नहीं थी। उसके बाद एनिमेशन मूवीज़ आई जिसमें कार्टून वाले कैरेक्टर हुआ करते थे, और बाद में रियल भी आ चुकी है। आप देखेंगे अगर इसको आपको समझना हो तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर इसको देखने के बाद हमारे मन में आता है, जैसे आर यू स्केयर्ड ऑफ बीट्स? क्या आप दानों को देखते हैं तो उसे डरते हैं? व्हाट विल यू डू इफ़ यू मीट अ बीस्ट? आप क्या करेंगे जब आपके सामने कोई दानव आ जाएगा या फिर जब आप उससे मिलेंगे? हैव यू रीड एनी फेरी टेल? या फिर क्या आपने कोई परी की कहानी पढ़ी है? अगर हाँ पढ़ी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। इफ सो विच वन इज इट? तो अगर आपने जो पढ़ी है उसका नाम क्या था, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं। यूनिट 1 आज पढ़ने वाले हैं हम लोग, तो पूरा यूनिट 1 कंप्लीट करेंगे। डिस्क्रिप्शन खत्म हो गया टेक्स्ट का, अब इसको पढ़ते हैं और एक एक लाइन का, एक एक वर्ड का मीनिंग अच्छे से समझते हुए चलेंगे। रीडिंग समझिएगा सबसे पहले, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी के लिए भी। वंस अपॉन अ टाइम अ वेल्दी मर्चेंट लिव्ड इन अ बिग मैंसन विथ हिज 3 डॉटर्स। यानी कि एक समय की बात है, एक बहुत ही अमीर व्यापारी, मर्चेंट का मतलब हो गया व्यापारी, लिव्ड मतलब रहता था, इन अ बिग मैंसन, मैंसन मतलब होता है बिल्डिंग, भवन, विथ हिज 3 डॉटर्स, अपने 3 बेटियों के साथ। ऑल ऑफ देम वर वेरी ब्यूटीफुल, और उन सब जितनी बेटियां थी उसकी, मैंने तीनों की तीनों बेटियां बहुत ही सुंदर थी। द यंगेस्ट गर्ल वॉज बेला। यहाँ लिखा हुआ है बेले, लेकिन बेले नहीं पढ़िएगा। हिंदी में इसे बेला कह के बुलाया गया है और इंग्लिश में इसे बेल कह के बुलाया गया। आप बेल भी बोल सकते हैं और बेला, ठीक है। तो ये आपका प्रोनाउंसिएशन हो गया। तो उनमें से जो सबसे छोटी वाली, यंगेस्ट का मतलब हो गया सबसे छोटी वाली जो बच्ची थी, जिसका नाम था बेला, सी वॉज नॉन फॉर हर लवलीनेस एंड फॉर बींग प्योर एट हार्ट। यहाँ मीनिंग जो प्योर एट हार्ट का मतलब होता है कि वो दिल की बहुत साफ थी, और अपने प्यार के लिए जिससे भी देखती थी उससे बहुत प्यार करती थी। वो चाहे जानवर हो, कोई भी चीज़ हो, तो उसके लिए वो जाने जाती थी। हर सिस्टर्स, उसकी जो बहनें थी, इन कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है इससे विपरीत स्वभाव की थी। वो जलन करती थी दूसरे से, है ना, लड़ाई करती थी, ऐसा था। वर विकेड एंड सेल्फिश। देखिए विक्ड भी बोला जाता है, विकेड भी पढ़ा जाता है। तो विकेड एंड सेल्फिश का मतलब हो गया वे बहुत ज़्यादा क्रूर थी और लालची स्वभाव की थी। बट देयर फॉर्चून सोन चेंज्ड, लेकिन जल्द ही उनका भाग्य क्या हुआ, बदल गया। द मर्चेंट लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ इन अ टेम्पेस्ट ऑन सी। मर्चेंट ने क्या हुआ कि लॉस्ट माने खो दिया, ऑल हिज वेल्थ, अपने पूरे संपत्ति को, धन को, इन अ टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट का मतलब होता है जो समुद्र में तूफान आता है, उसे हम टेम्पेस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है।
ऑन सी, सी माने समुद्र में। सो ही एंड हिज डॉटर्स स्टार्टेड टू लिव इन अ स्मॉल फार्म हाउस इन अ विलेज। तब क्या हुआ, जब उसके सारे धन संपत्ति जो थे वो एक टेम्पेस्ट में, तूफान में, समुद्र में क्या हुए, डूब जाने के कारण बर्बाद हो गए, तो उसको रहना पड़ा एक गांव के एक छोटे से घर में अपनी बेटियों के साथ, और उसने रहना वहां चालू किया। दे हैड वर्क हार्ड फॉर देयर लिविंग। उन्होंने क्या किया, बहुत कठिनाई की, और वो करते थे किसके लिए, अपने जीविका के लिए। लिविंग का मतलब होता है जीविका। सम ईयर्स लेटर, कुछ सालों बाद, द मर्चेंट हर्ड दैट, मर्चेंट ने सुना कि वन ऑफ हिज ट्रेडिंग शिप, उसके जो व्यापार करने वाली जो शिप थी, जहाज थी, उनमें से एक हैड रिटर्न टू पोर्ट, वो पोर्ट के पास यानी बंदरगाह पर वापस आई है। पोर्ट का मतलब बंदरगाह। समहाउ इट हैड escaped, जैसे तैसे ये क्या था, स्केप हो जाने का मतलब होता है निकल निकल जाना किसी चीज से। तो यहाँ क्या है, द वायलेंट स्टॉर्म, जो तूफान आया था जिसमें व्यापारी का सारा कुछ तबाह हो गया था, उस तूफान में से जैसे तैसे उसका एक जहाज बच करके निकल गया था। अगला है मद, हैंस, तब वो इस बात को सोचता है, द मर्चेंट डिसाइडेड, इस कारण से मर्चेंट ने डिसाइड किया, निर्णय लिया, टू रिटर्न टू द सिटी, कि वो शहर जाएगा फिर से, टू डिस्कवर वेदर इट स्टिल कंटेंड एनीथिंग ऑफ वैल्यू, कि क्या वो जहाज अभी भी कंटेन करने का मतलब होता है, क्या उस जहाज में अभी भी कोई है वैल्यूएबल थिंग्स। एनीथिंग ऑफ वैल्यू का मतलब हो गया कोई मूल्यवान चीज। बिफोर लिविंग ही आस्क्ड हिज डॉटर्स, लेकिन जाने से पहले उसने अपने बेटियों से पूछा, आस्क का मतलब पूछना, डू यू वॉन्ट मी टू ब्रिंग एनी गिफ्ट अपॉन माई रिटर्न। डू यू वॉन्ट मी टू ब्रिंग का मतलब हो गया कि क्या तुम लोग चाहती हो, या फिर आप लोग चाहती हो कि मैं आते वक्त आप लोगों के लिए कुछ गिफ्ट लेकर आऊं। बोथ ही, उसके मन में, जब व्यापारी के मन में ये था कि हो सकता है उस शिप के पास मैं जाऊंगा, फिर से मेरे धन जो थे उसमें से वापस मिल जाएंगे, तो मैं फिर से अमीर हो जाऊंगा, तो मैं उनके लिए कुछ लेकर आऊंगा। तो उसने क्वेश्चन किया, तो उसकी दो लड़कियां, बोथ हिज एल्डर डॉटर्स, जो दो बड़ी लड़कियां थी बेल से, आस्क फॉर ज्वेल्स एंड फाइन ड्रेसेस, उन्होंने बोला कि पिताजी हमारे लिए जवाहरात लाइएगा। मैंने ज्वेल्स मैंने हो गया वही आप कहते हैं ना जवाहरात, जैसे कि सोने की वस्तुएं जो हम लोग पहनते हैं, आभूषण। और फाइन ड्रेसेस का मतलब हो गया बहुत सुंदर कपड़े, महंगे कपड़े। बट बेल सेड, लेकिन बेला ने कहा, फादर प्रोमिस मी, पिताजी मुझे प्रॉमिस करिए, यू विल ब्रिंग मी अ रेयर रोज, आप मेरे लिए केवल एक ऐसा रोज लेकर आएंगे। रेयर का मतलब होता है जो हर जगह ना पाया जाए। दैट डज नॉट ग्रो इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री, जिस पार्ट में हम लोग अभी रहते हैं कंट्री के, उस पार्ट में वैसा रोज ग्रो नहीं होता है, उस टाइप का रोज लेकर आएंगे आप सिटी से। हैविंग अग्रीड टू हर रिक्वेस्ट, उसकी बातों को सुन करके, उसके रिक्वेस्ट को, अनुरोध को सुन करके, द मर्चेंट सेट ऑफ, सेट ऑफ का मतलब होता है स्टार्ट अ जर्नी फॉर द सिटी, वो सिटी की तरफ निकल, शहर की तरफ निकल पड़ा। When he reached the city, he found, जब वो शहर गया उसने पाया, his dismay, dismay क्या मतलब होता है, दुखी हो जाना, क्योंकि that his ship, dismay that his ship's cargo had been seized to pay his debt, कि उसका जो शिप था उसको क्या किया गया था, seized कर दिया गया था, मतलब जब्त कर लिया गया था उसके उधार जो थे उसको चुकाने के लिए। सो ही वॉज लेफ्ट विथ नो मनी टू बाई एनी प्रेजेंट फॉर हिज डॉटर्स, तो अब वो लेफ्ट मतलब वहां से निकला बिना किसी पैसे का। अब वो क्या कर सकता, तो बिना कोई खरीदे क्या, एनी प्रेजेंट, किसी भी प्रेजेंट को, किसी भी उपहार को अपनी बेटियों के लिए। वाइल रिटर्निंग, वापस आते वक्त, ही लोस्ट हिज वे इन अ फॉरेस्ट, वह एक जंगल में रास्ता भूल गया। सीकिंग शेल्टर, यानी कि शरण की अवस्था में या शरण लेने के लिए जगह को खोजने लगा। सिक का मतलब होता है खोजना। ही केम अक्रॉस, तभी वो पहुंचता है अ डेजलिंग पैलेस, एक बहुत ही सुंदर भव्य महल के पास। एंड इंटर्ड इट, और उसमें प्रवेश करता है। इनसाइड, अंदर में, ही फाउंड टेबल्स लेडन विथ फूड एंड ड्रिंक, जब वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि यहाँ टेबल्स रखे हुए हैं जो लदे हुए हैं, किससे, खाना से, पीने वाली वस्तुओं, पेय पदार्थों से, विथ विच हैड अपेरेंटली बीन लेफ्ट, जो शायद, अपेरेंटली का मतलब होता है शायद छोड़ दिया गया था,
लेफ्ट फॉर हिम, उसी के लिए, बाय द प्लेस अनसीन ऑनर, क्योंकि बिना वहां जब वो गया तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन वहां पर ऐसा डाइनिंग टेबल था जिस पर खाने भरे हुए थे, पूरे डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स भरे हुए थे। तो वो बोलता है कि शायद हो सकता है ये मेरे लिए ही छोड़ा गया हो, इस महल के ऑनर के द्वारा, मालिक के द्वारा। द मर्चेंट एक्सेप्टेड हिज गिफ्ट, मर्चेंट ने एक्सेप्ट कर लिया इस गिफ्ट को, इस उपहार को, उस खाने को। एट टू हिज हार्ट्स कंटेंट, उसने तब तक खाया जब तक कि उसका दिल नहीं भर गया। एंड स्पेंड द नाइट एट द पैलेस, और उस पैलेस में उसने अपनी रात बिताई। द नेक्स्ट मॉर्निंग एज द मर्चेंट वॉज अबाउट टू लीव, अगली सुबह जब मर्चेंट यहां से जाने ही वाला था, ही सॉ अ रोज गार्डन, तभी उसे एक रोज, यानी कि आपको पता ही है रोज का मतलब होता है गुलाब, और गार्डन का मतलब हो गया बाग, तो उसने वहां एक गुलाब के बाग को देखा, बगीचे को देखा। दैट बेल हैड डिजायर्ड अ रोज, उसको क्या आता है, ही रिकॉल्ड, रिकॉल्ड का मतलब होता है याद करना, रिमेंबर करना, कि बेल, उसकी छोटी बेटी बेला ने क्या बोला था, डिजायर किया था, मैंने इच्छा किया था कि आप मेरे लिए एक गुलाब लेकर आइएगा। अपॉन पिकिंग द लवलीस्ट रोज द मर्चेंट सडनली केम फेस टू फेस विद अ हिडियस बीस्ट। अपॉन पिकिंग द लवलीस्ट का मतलब हो गया उठाते हुए, लवलीस्ट मतलब होता है सबसे प्यारे, रोज को वहां से मर्चेंट उसी समय अचानक से कौन आता है, कैम फेस टू फेस, माने तभी वहां आ जाता है वो हिडियस बीस्ट, माने दानव, हिडियस का मतलब होता है बहुत भयानक, और उन दोनों का आमना सामना होता है, फेस टू फेस होने का मतलब। ही टोल्ड द मर्चेंट, और बीस्ट क्या कहता है मर्चेंट को, वो सुनिएगा। लास्ट नाइट यू वर हंग्री, पिछली रात तुम भूखे थे। आई गेव यू फूड, मैंने तुम्हें खाना दिया। सेल्टर, रहने की जगह दी। एंड कंफर्ट, और आराम के लिए सब कुछ प्रदान किया। एंड नाउ यू आर टेकिंग अवे माई मोस्ट प्रीसियस पोजेशन आफ्टर एक्सेप्टिंग माई हॉस्पिटैलिटी, कहता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, तुम भूखे थे, तुम्हारे लिए खाना दिया, रहने के लिए जगह नहीं था, आराम नहीं था, मैंने सब तुम्हें दिया, और तुम जाने से पहले क्या कर रहे हो, जो मेरे लिए सबसे प्रीसियस है, सबसे वैल्यूएबल थिंग है, जिस पर मेरा सबसे ज़्यादा अधिकार है, उसको ही तुम क्या कर रहे हो, चोरी कर रहे हो। और क्या करने के लिए, किस, मैंने तुम्हारी सेवा की और तुम मुझे दगा कर रहे हो। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है सेवा सत्कार करना। यू मस्ट डाई फॉर योर कंडक्ट, तुम अपने इस आचरण के लिए जरूर मरोगे, मतलब मैं तुम्हें मार दूंगा। द मर्चेंट बेग्ड टू सेट फ्री, टू बी सेट फ्री, मर्चेंट ने उसे फ्री, सेट फ्री होने का मतलब होता है आजाद होने के लिए भीख मांगी कि नहीं मुझे छोड़ दो। ही आर्ग्ड, दैट had that he had only picked a rose as a gift for his youngest daughter. He argue मतलब उसने आर्ग्यू की कि नहीं, मेरे बात को सुनिए, मैंने ये रोज केवल इसलिए लिया क्योंकि मेरी बेटी ने, जिसका नाम बेल है, हिंदी में बेला मैंने बता दिया, उसने डिजायर किया है कि मुझे एक ऐसा गुलाब चाहिए जो मेरे कंट्री में नहीं मिलता है, एज अ गिफ्ट, उपहार के रूप में। एट लास्ट द बीस्ट अग्रीड, जब उसने उसके साथ आर्ग्यू की, बातचीत की, तो बीस्ट राजी हो जाता है। फाइन, यू कैन टेक द रोज फॉर बेल, आप ले जा सकते हैं बेल के लिए इस रोज को, इस गुलाब को, बट यू विल हैव टू रिटर्न, लेकिन तुमको वापस आना होगा, टू द कैसल, इस कैसल में, इस कैसल का मतलब हो गया इस महल में, और एल्स योर डॉटर, या फिर तुम्हारी डॉटर को आना होगा। शैल कम टू स्टे विथ मी, मेरे साथ रहने के लिए, इन दिस कैसल, इस कैसल में, यानी कि इस महल में। द मर्चेंट वॉज अपसेट, मर्चेंट यह बात सुनकर पूरी तरह से क्या हो गया, दुखी हो गया। बट एक्सेप्टेड दिस कंडीशन, लेकिन एक्सेप्ट कर लिया उसने, स्वीकार कर लिया इस कंडीशन को, मान लिया, शर्त को मान लिया। द बीस्ट सेंट हिम ऑन हिज वे, बीस्ट ने बोला ठीक है तुम जाओ, विथ ज्वेल्स, जवाहरात के साथ, फाइन क्लोथ्स, बढ़िया कपड़ों के साथ, फॉर हिज डॉटर्स, उनकी बेटियों के लिए, एंड स्ट्रेस्ड, और दबाव देके कहा, दैट बेल मस्ट कम टू द कैसल ऑफ हर ऑन अकॉर्ड, बेल अगर आती है महल में तो याद रखना वो अपने फ्री विल के साथ आएगी, माने वो अपने मन से आएगी, तुम उसे दबाव मत देना, दबाव नहीं देकर ला सकते हो। द मर्चेंट अपॉन अराइविंग होम, घर आने के बाद, ट्राइड टू हाइड द सीक्रेट फ्रॉम बेल, वो कोशिश बहुत किया कि वो अपनी बेटी बेला से उस बात को छुपा सके, उस सीक्रेट को जो उसने दानव के साथ अभी किया था, उसके शर्त को मान करके। बट सी
प्राइड इट फ्रॉम हिम, लेकिन क्या हुआ, प्राइड का मतलब हो गया उसने जैसे भी करके जैसे तैसे करके पता कर ही लिया कि आखिर बात क्या हुई है कि मेरे पिताजी दुखी है। एंड विलिंगली, और अपने इच्छा से, वेंट टू द बीस्ट कैसल, और उस बीस्ट के कैसल में चली गई। द बीस्ट रिसीव्ड हर ग्रेसियसली एंड टोल्ड हर, बीस्ट ने उसे रिसीव किया, मतलब उसका स्वागत सत्कार किया पूरा काइंडली, दया से, एकदम प्रेम पूर्वक। यू आर द मिस्ट्रेस ऑफ दिस कैसल, तुम इस कैसल, तुम इस महल की महारानी हो। मिस्ट्रेस के मतलब महारानी। एंड आई एम योर सर्वेंट, और मैं तुम्हारा सर्वेंट यानी कि नौकर हूं। आज से ये ऐसा बात उसे कहता है। यही था पार्ट 1, जहां हम लोग समझ चुके हैं इसको पूरा बढ़िया से कि कैसे ये बेल का मिलन होता है बेस्ट से। आगे देखेंगे जो यूनिट 2 है उसमें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।